क्लास 12th का हम BVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक ना। तो वीडियो नंबर पार्ट 2 में हमने देखा था 11 से 20 तक, ठीक ना। आज हम 20 से 30 तक देखेंगे, ठीक ना। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ से करवा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। एग्जाम में 100% लड़ेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक ना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम 20 तक कर लिए थे, ठीक ना। आज क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक को लिखें। किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक को लिखें। तो क्या लिखेगा? तो आंसर में लिखेंगे, आंसर को देखेंगे क्या लिखेगा। पहला लिखेगा कारक का क्षेत्र लिखिएगा। पहला लिखेगा कि कारक का क्षेत्र, और दूसरा कारक के चारों ओर की माध्यम की प्रकृति। कारक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि खतरे का संकेत लाल रंग क्यों होता है। जो खतरे का संकेत होता है वो लाल रंग का क्यों होता है? तो आंसर में क्या लिखेगा? आंसर में लिखेगा कि खतरे का संकेत लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। और विचलन कम होता है। और विचलन क्या होता है? तो कम होता है। और विचलन क्या होता है? कम होता है। इसीलिए खतरे का संकेत लाल रंग होता है। इसीलिए क्या होता है? तो खतरे का संकेत लाल रंग होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है वायुमंडल विद्युत का उदासीन क्यों नहीं होता है? वायुमंडल विद्युत का उदासीन नहीं होता है, क्यों? वायुमंडल है जो विद्युत का उदासीन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो आंसर में लिखेगा कि वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तथा सूर्य की किरण, यौगिक कण तथा धूल कण जो आपस में टकराते रहते हैं, ठीक ना। इसीलिए वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है? वायुमंडल उदासीन नहीं होता है, ठीक ना। विद्युत का उदासीन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या? तो 24। क्वेश्चन नंबर 24 इतना इंपॉर्टेंट है ना कि एग्जाम 2024 में लिखिए आने का संभावना 100% है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्राथमिक इंद्रधनुष और तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो प्राथमिक में क्या लिखेंगे कि इसमें जो बैगनी होता है वो अंदर की होता है। बैगनी जो होता है वो अंदर की होता है और लाल बाहर की ओर होता है। उसे क्या कहते हैं? तो प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और द्वितीय इंद्रधनुष में क्या है कि इसमें जो लाल है ना वो बाहर की होता है। लाल अंदर की होता है। द्वितीयक में लाल अंदर की होता है। ठीक ना। और बैगनी बाहर की ओर होता है, ठीक ना। उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। उसे कहते हैं तो द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तथा अस्थायी चुंबकीय में अंतर स्पष्ट करें। विद्युत चुंबकीय तथा अस्थायी चुंबकीय में अंतर स्पष्ट करें। तो क्या लिखिएगा? आंसर में देखेंगे विद्युत चुंबकीय तथा अस्थायी चुंबकीय में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो विद्युत चुंबकीय में देखेंगे और अस्थायी चुंबकीय में। पहले लिख दीजिएगा यहाँ पे आंसर में, ऊपर में लिखिएगा क्या कि विद्युत चुंबकीय और अस्थायी चुंबकीय में निम्नलिखित अंतर है, ठीक ना। उसके बाद लिखिएगा दीजिएगा विद्युत चुंबकीय दीजिएगा और दूसरा तरफ दीजिएगा अस्थायी चुंबकीय दीजिएगा, ठीक ना। तो पहला तरफ लिखिएगा कि इसमें अधिक मात्रा में चुंबक बल उपस्थित रहता है। विद्युत चुंबकीय में इसमें अधिक मात्रा में चुंबक बल क्या होता है? तो उपस्थित रहता है, ठीक ना। अस्थायी चुंबकीय में क्या लिखिएगा? अस्थायी चुंबकीय में इसमें कम मात्रा में चुंबक बल उपस्थित रहता है। अस्थायी चुंबकीय में कम मात्रा में चुंबक बल उपस्थित रहता है, ठीक ना। इसे नर्म लोहे से बनाया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय है जो क्या होते हैं? इसे नर्म लोहा से बनाया जाता है, ठीक ना। और इसे लौ
और इस्पात से बनाया जाता है। लौह इस्पात से बनाया जाता है। अस्थायी चुंबकीय है जो लौह एवं इस्पात से बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अल्फा कण का गुण को लिखें। अल्फा कण के गुण को लिखें तो क्या लिखिएगा? नंबर में 1 में लिखिएगा यह धनात्मक आवेश की होती है। अल्फा कण यह धनात्मक आवेश की होती है। दूसरा में क्या लिखेगा कि इसका आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। 3 × 10⁻⁻2 3 × 10⁻⁻2 -10⁻⁻19 कूलम्ब का होता है। ठीक ना। और इसका भेदन क्षमता क्या होता है? तो कम होता है। इसका अल्फा कण का जो भेदन क्षमता होता है ये क्या होता है? कम होता है, कम होता है। ठीक ना। पहला नंबर जो धनात्मक आवेश होता है, दूसरा इसका आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक ना, होता है। ठीक ना। और इसका जो भेदन क्षमता होता है वो कम हो रहा है। ठीक ना। तो ये अल्फा कण का क्या हुआ? तो गुण हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? भूतरंग क्या है? भूतरंग क्या है? भूतरंग क्या है? तो क्या लिखेगा आंसर में कि जब किसी तरंग रेडियो से निकलती है और पृथ्वी तक पहुंचती है। जब किसी तरंग रेडियो से निकलती है और पृथ्वी तक क्या होती है? तो पहुंचती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? तो भूतरंग कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? तो भूतरंग कहते हैं। जब किसी तरंग रेडियो से निकलती है और पृथ्वी तक पहुंचती है, इसी घटना को क्या कहते हैं? तो भूतरंग कहते हैं। ठीक ना। आप लोग को याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रकाश का व्यतिकरण के दो शर्त को लिखें। जो प्रकाश के व्यतिकरण के दो शर्त को लिखें तो क्या लिखेगा? इसमें दो कला की आवश्यकता होती है। इसमें दो कला की आवश्यकता होती है। ठीक ना, होती है। पहला में लिखेगा। दूसरा में क्या लिखेगा? इसमें दो कला एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। इसमें दो कला एक दूसरे को काफ़ी करीब होते हैं। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि फ्लोराइड का उपयोग बताएं। ठीक ना। जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ईजी है भी। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर ईजी है, ईजी क्वेश्चन है। ठीक ना। कि फ्लोराइड का उपयोग बताएं तो क्या बताइएगा कि इसका उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है। चश्मा बनाने में किया जाता है। और दूसरा क्या है? इसका उपयोग रेल के खिड़की बनाने में किया जाता है। रेल के खिड़की बनाने में भी किया जाता है। रेल के खिड़की में किया जाता है, या रेल के खिड़की में बनाया जाता है, या रेल के खिड़की में किया जाता है। ठीक ना। और अगला क्या लिखेगा? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेगा कि इसका उपयोग बस के खिड़कियों के रूप में फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक ना। किसमें? तो बस के खिड़कियों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। फ्यूज तार के दो गुण को लिखें। फ्यूज तार के दो गुण को लिखें या दुरुपयोग के लिखें, बात एक ही है। ठीक ना। तो क्या लिखेगा कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। और इसका गलनांक जो होता है क्या होता है? तो निम्न होता है। इसका गलनांक क्या होता है? तो निम्न होता है। ठीक ना। फ्यूज तार का दो उपयोग को लिखेंगे और क्या लिखेंगे? तो इसका प्रतिरोध पहला तो उच्च होता है और गलनांक क्या होता है? तो निम्न होता है। ठीक ना। तो आज हम 30 क्वेश्चन तक कर लिए। ठीक ना। 30 क्वेश्चन कर लिए। ठीक ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली इसी प्रकार वीडियो आता रहता है। ठीक ना। इस चैनल पे ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक ना। वो ये सब आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।